नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम डीआरडीओ सेप्टेम 10 के लिए मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं और ये मैथ और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन का दूसरा पार्ट रहेगा। इससे पहले हमने डीआरडीओ सेप्टेम 10 के लिए 10 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के भी क्वेश्चन हैं। यानी कि 10 वीडियो आपके लिए मोस्ट सूटेबल रहेंगे। हमारा मकसद है आपको वो क्वेश्चन बताना जिनसे आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन पैटर्न सेम यही रहेगा, संख्या चेंज हो सकती है। तो मेरा आपको मकसद है आपको बताना कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आप यदि वीडियोज को रेगुलर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे वीडियोज की और आप उन्हें देख सकें। इस वीडियो में मैथ्स और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, जो डीआरडीओ सेप्टेम 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में यदि आप यूपीपीसीएल टीजी2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक देखिए, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज पर आधारित है। हमने लास्ट ईयर के पेपर देखे हैं, यूपीपीसीएल टीजी2 और भी जितने एग्जाम होते हैं जो आईटीआई बेस पर होते हैं और उनमें नॉन टेक के तौर पर रीजनिंग और मैथ को रखा जाता है, उनके एग्जाम पेपर हमने देखे हैं और जैसे क्वेश्चन उनमें पूछे गए हैं उसी पैटर्न पर हम इस वीडियो को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप ज़रूर चेक कीजिए। हमारी प्लेलिस्ट है डीआरडीओ सेप्टेम 10 के नाम से, जिसमें यूपीपीसीएल टीजी2 और डीआरडीओ दोनों के लिए मोस्ट सुटेबल आपको वीडियोज एमसीक्यूज मिलेंगे। यदि आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग आपकी कितनी तैयार है, इंग्लिश कितनी तैयार है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप सिंपली सर्च कर लीजिए गूगल पर जेके आईटीआई मंत्रा और आपको हमारे सारे लिंक मिल जाएंगे। ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, आपको सारे लिंक एक साथ मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर हमारी वेबसाइट से क्विज अटेंड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मेरा काम है आपको एग्जाम का पैटर्न बताना, साथ में आप किस प्रकार से आंसर तक पहुंच सकते हैं वो तरीका बताना। यदि कोई गलती हो जाए तो आप अपने तौर पर सुधार लिया करें। यदि फीडबैक देना है तो आप कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। तो हम मानते हैं कि हमसे भी कई बार गलतियां हो जाती है, लिखते कुछ हैं और कुछ और बोल देते हैं, तो आप समझ लीजिए करें। पहला आपके पास क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है आपको 3:4। यदि आयत का परिमाप 140 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। तो हम आपको बता दें, आयत ये इस प्रकार से बना होता है। चलिए मैं एक बार पेन का कलर थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। इस प्रकार से होता है आयत, ये आप देख सकते हैं, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये और ये बराबर होगी और ये आपस में बराबर होगी। आपको परिमाप का योग दे रखा है तो आपको परिमाप पता होना चाहिए। ये बाउंड्री होती है ना, इसे परिमाप कहते हैं। और जब भी अनुपात में दे रखा हो तो आपको समझना है, एक्स जब इन्हें एक्स से गुणा करते हैं तब इनकी ओरिजिनल वैल्यू आती है। तो 3x है लंबाई, लंबाई को आप L से डिनोट कर सकते हैं, और चौड़ाई है 4x। जब आप अनुपात को x से मल्टीप्लाई करते हैं तब इनकी ओरिजिनल वैल्यू आती है। ये इनकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती। तो लंबाई आपको दे रखी है 3x, ये लिख दीजिए, आपको 3x ये है और ये है आपकी 4x। अब जब आपको परिमाप निकालना है तो आपको सारों की वैल्यू ऐड करनी है। तो वैल्यू मैं आपको अलग पेन से दर्शा देता हूँ किस प्रकार से ऐड करनी है। वैल्यू ये है, आपको ये ऐड करनी है पूरी। 3x ये है, 4x ये है 7, 7 और 3 10 और 4 14। तो समझेंगे पूरी 14x है, क्योंकि आपको परिमाप में चारों भुजाओं का योग जोड़ना है। तो आप करेंगे 14x बराबर, आपको परिमाप दे रखा है 140। जब आप इधर डिवाइड करेंगे तो 14 और कट जाएगा 10 बार, तो x की वैल्यू आपके आएगी 10। आपको लंबाई निकालनी है और लंबाई का अनुपात पहला है, तो आप 3 की x से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं डायरेक्ट। जब आप 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 10 है, तो आपकी लंबाई आएगी 30 सेंटीमीटर। जब यदि चौड़ाई पूछ ली तो चौड़ाई को आप 4 की 10 से मल्टीप्लाई करके 40 आंसर निकाल सकते हैं। तो यदि आपको ये तरीका पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए।
दूसरा आपके सामने क्वेश्चन है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। आपको देखना है कि बीच वाला कैसे आया, क्योंकि आपके यहाँ बीच वाला पूछा है, तो आपको देखना है इन दो डायग्राम में कैसे आया है, उसी प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। यदि आप ध्यान से इसे देखते हैं तो जब हम 4 की 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, और 24 में जब 2 ऐड करते हैं तो आपका बीच वाला यानी कि 26 आता है। तो इसने क्या किया है, ऊपर वाले की इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की है 24, और ये नीचे वाली जो आधार है इसे ऐड किया है, तो ये आपका 26 आया है। हम देखते हैं क्या अगले डायग्राम में भी यही पैटर्न लागू होता है। तो जब हम 3 की 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आता है, और जब 5 ऐड करते हैं तो 26 आता है, यानी कि यही पैटर्न यहाँ हमें लागू करना है। तो हम ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 8 से करेंगे तो आपका 40 आएगा, और 40 में आप 4 ऐड कर दीजिए, आपका 44 आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से इजीली आप कर सकते हैं। यदि आपको फिर से समझना है तो आप वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख सकते हैं। मल्टीप्लाई करना है ऊपर वालों को और फिर ये नीचे वाली संख्या ऐड करनी है, आपका आंसर आ जाएगा 8 की 5 से मल्टीप्लाई करके आप इसे 4 ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं। तीसरा आपके सामने क्वेश्चन है, यदि 1 + 4 = 9 है, 2 और 8 को ऐड करके 18 लिखा है, 3 और 6 9 है, तो 9 होना चाहिए या 15 लिखा है। तो इसी प्रकार से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल एक ट्रिक बता देता हूँ। इसकी सिंपल ट्रिक आप देख सकते हैं, क्या किया है, 1 + 4 = 9 लिखा है। आप देख सकते हैं यदि हम 4 और 1 को ऐड करते हैं तो 5 आता है, और 5 में यदि यही 4 ऐड कर दे तो आपका कितना बनेगा, 9। हम देखते हैं क्या यही पैटर्न आगे भी लागू होता है। तो 2 + 8 = आपको 18 दे रखा है, तो आप इनको ऐड करते हैं तो 10 आता है, और 10 में यही 8 एक बार फिर से ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, 3 + 6 कितने होते हैं, 9, और 9 में वापस यही 6 ऐड करने से आपका 15 आता है। तो आपको यही करना है, 7 और 8 को ऐड करना है 15, और 15 में वापस यही 8 फिर से ऐड करना है, 23 आएगा। ऑप्शन नंबर डी की तरफ आपको जाना है, 23 इसका आंसर होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, इनको ऐड करके दूसरी वाली संख्या को फिर से ऐड किया है। आप देख सकते हैं 1 और 4 को ऐड किया है तो आपके आया है 5, 5 में फिर से यही 4 और ऐड कर दिया तो 9 आया है। तो आपको यही करना है, 7 + 8 करेंगे आपका 15, 15 में फिर से 8 ऐड करेंगे तो 23 आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में सेंट्रल को इस प्रकार से लिखा है, LARTNEC की तरह लिखा है, तो सेमिनार को आप कैसे लिखेंगे। तो यदि आप देखते हैं तो आपको ये सेंट्रल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, सेंट्रल, इसको उल्टा कर देते हैं। यदि कि लास्ट से लिखते हैं तो LARTNEC, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो यही इसने किया है, उल्टा लिखा है, L से शुरू किया, C पे खत्म किया, पूरा उल्टा। तो आप सेमिनार को भी उल्टा कर सकते हैं। जब हम सेमिनार को उल्टा करते हैं तो सेमिनार का लास्ट वाला लिखेंगे RANIMES, तो ये आपका बनेगा जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। इस प्रकार से भी रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजनिंग का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक्स वाई से बलवान है और वाई जेड से बलवान है, पी क्यू से बलवान है परंतु वाई से कमजोर है, क्यू जेड से बलवान है, बताइए इन सब में सबसे कमजोर कौन है। तो यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो आपको लिख लेना है एक सीक्वेंस में, आपको वो लिख लेना है जो सबसे बलवान है। तो कहा है एक्स है ना, वाई से बलवान है, तो एक्स बलवान है, वाई कमजोर है, जो कमजोर है उसे नीचे लिख दीजिए। फिर कहा है वाई जेड से बलवान है, तो जेड वाई से भी कमजोर है, पी क्यू से बलवान है और क्यू जेड से बलवान है। तो जेड से बलवान क्यू है तो क्यू इसके ऊपर आएगा, और पी है ना क्यू से भी बलवान है, यानी कि ये यहाँ आएगा। तो ये कहा है इसने, एक्स वाई से बलवान है यानी कि एक्स सबसे बलवान है, वाई जेड से बलवान है, ये देखो वाई जेड से बलवान हो गया, ऊपर है। फिर कहा है पी क्यू से बलवान है, तो पी ऊपर आएगा, क्यू नीचे आएगा, और वाई से कमजोर है तो वाई से पी कमजोर है, नीचे आ गए। इसी प्रकार आपको पूछा है कि सबसे कमजोर कौन है, तो जो सबसे नीचे होता है वो सबसे कमजोर होता है, यानी कि जेड सबसे कमजोर है। यदि पूछते सबसे बलवान कौन है तो हम एक्स की तरफ जाते, एक्स सबसे बलवान होगा। ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि सबसे गरीब सबसे अमीर कौन है, सबसे बलवान कौन है, सबसे कमजोर कौन है, सबसे इंटेलिजेंट कौन है। इस प्रकार के क्वेश्चन इस पैटर्न से पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का मकसद है आपको पैटर्न बताना। अगला 8वां क्वेश्चन है,
यदि 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा वार होगा। तो आप ये देखते हैं कि 2010 और 2011 यानी कि 1 साल का अंतर आपको दिखाई देता है, लेकिन आपको मंथ देखना है कि दिसंबर है और ये जनवरी है, यानी कि लास्ट कुछ दिनों की बात हो रही है, पूरा साल नहीं है, 365 दिन नहीं है, कुछ दिन है, यानी कि 3 दिसंबर है और उसके बाद जनवरी आएगी यानी कि 3 जनवरी। तो आप देखते हैं कि दिसंबर के पूरे 31 दिन होते हैं, 31 में से 3 दिन गए, लारे पीछे बचे 28 दिन, यानी कि आप देखते हैं 28 दिन आपके बाकी है दिसंबर की, और जनवरी के आपके 3 दिन ऐड हैं, तो आपको पूरे 31 दिनों का निकालना है। आप कह सकते हैं 1 महीने का, मान लीजिए 1 महीने में आपको देखना है कौन सा दिन आएगा। तो आपको यदि डे निकालना है यानी कि कौन सा वार आएगा, तो आपको 7 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 वार होते हैं। तो आप करते हैं तो आपकी 4 वार डिवाइड होता है और 3 शेष रहता है, तो आपको वो यही जो शेष रहता है इसको शुक्रवार में ऐड कर देना है। शुक्रवार में जब ऐड करते हैं 1 तो शनिवार आता है, 2 ऐड करते हैं तो रविवार आता है, और 3 ऐड करते हैं तो सोमवार आता है, जो आपका ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि 3 जनवरी 2011 को सोमवार होगा। आप पुराना कैलेंडर उठाकर देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 2 जोड़ने पर प्राप्त संख्या। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपको ऑप्शन को देखना है। आपको क्या कहा, 1/2। पहले ऑप्शन को हम लेते हैं, 1/2 में यदि आपको दोनों में 2 2 जोड़ना है, ऊपर भी 2 जोड़ना है और नीचे भी 2 जोड़ना है, तो आपके पास संख्या आती है 3/4। क्या आपको 3/4 कहा है? नहीं कहा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आगे भी ये ट्राई कर लेते हैं, 1/3 प्लस 2 2 दोनों में ऐड करते हैं, 2 और 2, तो ऊपर होता है 3 और नीचे होता है 5। 3/5 का है, हाँ 3/5 का है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। आप इस प्रकार से ऑप्शन के थ्रू अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। 2 अंकों की संख्या है, उनका 7 है, तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं सारी संख्याओं का योग करेंगे 7 आएंगे। 3 और 4 7 होते हैं, 6 1 7 होते हैं, 5 2 7 होते हैं, और 1 और 6 7 होते हैं। यदि अंकों को पलट दे, यानी कि अंकों की संख्या मान लीजिए 21 है तो उसे 12 कर देना, इस प्रकार से पलट देना है। और जो नई संख्या आती है उसमें 3 ऐड करने पर या 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मैं बता दूं, इसमें कहा है कि मान लीजिए कोई 2 अंक है, उनकी संख्या 7 है, तो हम पहले ऑप्शन को ले लेते हैं, 3 और 4। 3 और 4 को जब आप देखते हैं तो दोनों का योग 7 आता है। अंकों को पलट देना है, यानी कि 3 4 है, उल्टा लिख देना है 4 3, और फिर जो नई संख्या है इसमें 3 ऐड कर देना है, यानी कि 46 बनेगा। अब देखना है कि 46 क्या इसका 4 गुना है? नहीं, 4 गुना नहीं है। फिर हमें अगले ऑप्शन की तरफ जाना है। इस प्रकार से आप सारे ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जब आप 16 को उल्टेंगे, यानी कि 16 को 61 बनाएंगे, और 61 में जब 4 कितने ऐड करेंगे? 3 ऐड करेंगे, क्योंकि 3 ऐड करने को कहा है, तो आपका होगा 64। 64 16 का 4 गुना है। जब आप 64 को 4 से 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 64 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। मैंने आपको सिंपली बता दिया है तरीका, आप चारों ऑप्शन को चेक करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या कौन सी है, यानी कि ये लुप्त संख्या आपको निकालनी है, इसकी जगह क्या आएगा। तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, जब हम 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आएगा, 2 का क्यूब आपके 8 आता है, और ये 3 का क्यूब लिखा है, ये 4 का क्यूब लिखा है, ये 5 का है, और ये 6 का है। डायरेक्ट क्यूब लिखे हैं, आप देख सकते हैं। ये 7 का क्यूब है, तो यहाँ आपको कौन सा क्यूब लगाना है, या 9 का क्यूब। तो आपको एक पैटर्न समझ आ गया होगा, 1 का, 2 का, 3 का, 4 5 6 7, यहाँ आपको 8 का क्यूब करना है। जब आप 8 का क्यूब करते हैं तो आपको याद होगा 513 आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में लंबा प्रोसेस नहीं है, आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन, इनका सॉल्यूशन हो चुका है। यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम आपके टॉपिक पर वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। वीडियो को लाइक शेयर करें, क्विज अटेंड करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें।